प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शलोम। प्रिय भाइयों और बहनों, नीति वचन के द्वारा अद्भुत बातों को सुलेमान सिखा रहा है। सबसे पहला है अपने मन की रक्षा कर। उसके बाद क्या है देखेंगे, आइए। पवित्र जीभ 24वें वचन को पढ़ रहा हूं। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। अपने मुंह की रक्षा कर। तेरे ओठ पवित्र रहना है, इसलिए पवित्र हृदय और पवित्र ओठ। आइए, बाइबल में सुंदर बात है, पढ़ेंगे। पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय 10वां वचन। क्योंकि जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, यदि आप में कोई अच्छे दिन देखना चाहते हैं कहने वाले हैं तो तालियां बजाएं। वेरी गुड। तो फिर रुकिए। अच्छे दिन यदि आप देखना चाहते हैं तो वो किसके हाथ में है, बताइए। किसके हाथ में है? आपके ही हाथ में है, विशेष करके आपके मुंह में ही है। मैं बताया था, याद है, एक दादी अपने रिश्तेदारों के घर जा रही थी। अंधेरा हो जाने से इस गांव में रात को रुककर सुबह उठकर जाऊंगी सोचकर उस गांव के अंदर जाते समय डर लगने लगा। इस गांव के लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सोचकर डरते हुए कांपते हुए जब उस गांव में कदम रखी, एक व्यक्ति उस गांव से बाहर जब निकल रहा था, ये दादी उससे पूछी, बेटे बेटे मेरा एक प्रश्न है। क्या है दादी जी, क्या है आपका प्रश्न? ये गांव अच्छा है क्या? इस गांव के लोग अच्छे हैं क्या? इस तरह पूछी। तब उस व्यक्ति ने कहा, आपकी जीभ अच्छी है क्या? कहा। क्या कहा? दादी जी ये क्या बेटे ऐसे पूछ रहे हो? आपकी जीभ सही है तो हमारा गांव बहुत अच्छा है। उस गांव में उसकी भलाई होनी हो या उसकी यात्रा सुखदायक और शांतिपूर्वक होना है तो क्या सही होना है, बताइए? जीभ सही होना है। एक बात बताऊं, आप कितने बुरे हैं, आपकी बुद्धि कितनी बुरी है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट आप बात करें तो काफी है, सुनने वालों को समझ में आ जाएगा। आपकी बुद्धि बुरी है, आपके गुण बुरे हैं, आपकी जीभ बुरी है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, आपकी बातों से मालूम चल जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है, तुम्हारी बातें तुम्हारे विरोध में गवाही देती हैं। अय्यूब 15वां अध्याय 3 वचन। क्या वह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से विवाद करे? आज हम में से बहुत से लोग जब देखो व्यर्थ वाद विवाद, निष्फल वचन बोलते हैं, और उसमें वाद विवाद भी, बेकार के वाद विवाद, राइट? क्या वह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से वाद विवाद करे? वचन हमें क्या सिखा रहा है? हमें व्यर्थ बातों से वाद विवाद नहीं करना है। क्यों अनावश्यक वाद विवाद करते हो, बहस करते हो, विवाद करते हो? बेकार के विषयों में वाद विवाद जरूरी है क्या? बाइबल में परमेश्वर कह रहे हैं, क्या निष्फल वचनों के द्वारा या व्यर्थ बातों के द्वारा वाद विवाद करना सही है क्या? वरंतु परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता। प्रियो, जो कॉलेज में हो सकता है, या टाइम पास के लिए हो सकता है, या अपने सहकर्मी के साथ हो सकता है, आप व्यर्थ बातों से वाद विवाद करेंगे या बेकार की बातों से वाद विवाद करें तो आप परमेश्वर के प्रति भय भक्ति को खो देंगे। प्रिय भाइयों बहनों, सुन रहे हैं? अनावश्यक वाद विवाद ना करें। बेकार के वाद विवादों से आप अपना समय व्यर्थ ना करें, उसके द्वारा आपकी आत्मिकता बिगड़ेगी। मनुष्य के मुंह से निकलने वाले हर एक व्यर्थ बातों का न्याय के दिन परमेश्वर हिसाब मांगेगा। आप जो भी व्यर्थ बात करते हैं वो रिकॉर्ड किया जाएगा। निश्चय परमेश्वर उसका हिसाब मांगेगा। क्यों व्यर्थ बात कर रहे हो? क्यों ऐसी निकम्मी बातें, बेकार के वाद विवाद, व्यर्थ बातें? परमेश्वर पूछेगा। आज हम में कुछ लोगों की ये आदत है, हर एक से झगड़ते हैं, हर एक से वाद विवाद करते हैं, जैसे तुम कोई महान ज्ञानी हो। प्रश्न पूछते हो, वे उत्तर नहीं दे पाने से ठट्ठा उड़ाते हो। आवश्यक है क्या? नो। बाइबल बताती है, क्या निष्फल वचनों के द्वारा या व्यर्थ बातों से विवाद करें, वरंतु परमेश्वर का भय मानना क्या करते हो? छोड़ देता है। और परमेश्वर का ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है। तू अपने मुंह से अपना अधर्म
प्रकट करता है। आपकी बातों से आप कितने पापी हैं लोग जान लेंगे। उतना ही नहीं, और दुर्थ लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है, मैं तो नहीं परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। समझ में आया? आपकी बातें अगर सही नहीं है तो वो आपकी आत्मिकता को बिगाड़ता है। किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप कितने बुरे हैं, आपकी बातें बताएंगी। किसी और को गवाही देने की आवश्यकता नहीं, आप कितनी झगड़ालू हैं, आपकी बातें बताएंगी। इसलिए बता रहा हूं, बातों की महानता क्या है आपका जीवन प्रकट करता है। इसलिए सामान्यतः कहते हैं जो मौन रहता है वह ज्ञानी होता है। कितना मूर्ख क्यों ना हो, यदि वो मौन रहेगा तो उसे बुद्धिमान जाना जा सकता है। मैं बहुत बुद्धिमान हूं सोचकर जो चाहे वो बोलकर आदर खोने वाले बहुत से लोग हैं। आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं क्या? व्यर्थ बातों के द्वारा वाद विवाद मत करो। निकम्मे विषयों को लेकर आप विवाद ना करें। कई बार पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाते हैं। पति अपनी पत्नी से कुछ कहता है और पत्नी भी अपने पति से कुछ कहती है। दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहना, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकना आदत है। पति पत्नी का जमता नहीं था। पति कार चलाते हुए जा रहा था, एक गांव के अंदर से जा रहा था। सामने से भैंसों का झुंड आ रहा था। सामने से झुंड आ रहे थे तो पति को चुपचाप रहना चाहिए ना। वो चुपचाप ना बैठकर, रिश्तेदार हैं इस तरह बोला। क्या कह रहा है पत्नी को? भैंसों का झुंड आ रहा है तो रिश्तेदार हैं। तो पत्नी बोली, हाँ मेरे पति की ओर से। ना गुटक सका ना उगल सका। आवश्यक है क्या भाइयों? 1 घंटे सोचेंगे तभी आप कुछ बोल पाते हैं। इनको सोचे बिना ही मुंह में ही बातें रहती हैं। इसे पत्नी से क्यों मुंह लगना है और उसके बाद कुड़कुड़ाते हुए कार चला नहीं पा रहा है। उसके साथ वाद विवाद आवश्यक है क्या? अनावश्यक विवाद ना करें, बाइबल बताती है। पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय 10वां वचन, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोके रहे। क्या करना है? रोके रहना है। सच में यदि आप अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, कुशलता देखने की आशा कर रहे हैं, तो जब मुंह बंद करके बैठना है तब मुंह बंद करके बैठना सीखना। एक बात आप जानते हैं, मछली भी सुरक्षित रहेगी। मुंह कब बंद करके रखना है? तब बंद करके रखने से। ऊपर से कांटा आया समझो, उसके आंखों के सामने कांटा है। कांटे में क्या लगा है? केंचुआ लगा है। अभी मछली को क्या करना है? मुंह बंद करके रखना है। मछली भी क्यों ना हो, वो अपनी जान को बचा लेगी। जिस समय मुंह बंद करना है उस समय बंद करने से। अगर ऐसे ना करके जाकर मुंह खोला तो क्या होगा बताइए? क्या होगा? आप उसे फ्राई करेंगे और उसका जीवन फ्लाई हो जाएगा। उतना ही ना, प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में हमें निश्चय इस बुद्धिमानी से रहें तो कितना अच्छा होगा। पवित्र ओठ, लेकिन आज बहुत से लोगों में पवित्र ओठ नहीं है। क्यों? इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 4वां वचन, और न निर्लज्जता न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। मैं बचपन में गांव में रहा, गांव में बड़ा। उस गांव में दादा लोग रहते हैं। उन दादा लोगों की महानता क्या है कि गालियां दिए बिना वे एक भी बात नहीं करते हैं। प्रिय मसीही समाज, आपकी जीभ यदि सही है तो आपका घर सही रहेगा, आपका परिवार सही रहेगा। आपकी बातें सही होंगी तो आपका जीवन सही रहेगा। आप अच्छे दिन देखेंगे। इसलिए बाइबल बताती है हमारे मुंह से धन्यवाद की बातें ही निकलना है। हमारे मुंह से निर्लज्जता की बातें नहीं निकलना है। आज हमारे बीच कोई है क्या निर्लज्जता की बातें करने वाले? कुछ लोगों को गुस्सा आने से मुंह में जो आया बोल देते हैं। गुस्सा आने से गुस्से से भरकर कोई भी गालियां दे देते हैं। उस गुस्से में पत्नी से बात कर रहा है या बेटी से बात कर रहा है नहीं जान पाता है। बेटे से बात कर रहा है या किसी और से बात कर रहा है नहीं जानता। मन मर्जी से गालियां देते हैं क्या कोई? भाई हो सकते हैं, बहनें हो सकती हैं। कृपया
यदि आप आत्मिक हैं तो आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो आपके मुंह से गालियां निकलने की अनुमति नहीं है। निश्चय निर्णय ले लीजिए। उसके बाद एक और वचन है, ये थोड़ा सीरियस रहेगा, देखेंगे, आइए। और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की। कौन सी बातें हैं ये? निर्लज्जता की बातें। जहां आप नौकरी करते हैं वहां हो सकता है, यात्रा करते समय हो सकता है। निर्लज्जता की बातें करने वाले, डबल मीनिंग की बातें करने वाले, सामने वाले को दुख पहुंचाने वाली बातें, बेइज्जत करने वाली बातें, निर्लज्जता की बातें करने वाला मन आप में है क्या? ये बिल्कुल आत्मिकता नहीं है। पहला क्या है? गालियां। दूसरा क्या है? निर्लज्जता की बातें। और थोड़ा आगे बढ़ने से क्या है? मूढ़ता की बातचीत की। क्या है? जो मूढ़ता को प्रेरित करता है ऐसी बातें। कई बार बहुत से पति जिनकी शादी हो चुकी है, पड़ोस की स्त्री आने से तब ये जो भी बात करता है डबल मीनिंग वाली बातें करता है। ये अपनी बुद्धि को प्रकट करने की कोशिश करता है। नौकरी करने के स्थान में बाजू में बैठी हुई स्त्री से बेकार के डबल मीनिंग बातें करते हुए ये क्या चाहता है, क्या इच्छा करता है, बताने की कोशिश करता है क्या कोई हमारे बीच ऐसे निर्लज्ज लोग? है क्या हमारे बीच ऐसे मूढ़ता की बातचीत के द्वारा दूसरों को दुख पहुंचाने वाले, अशुद्ध होंठों वाले? बाइबल बताती है ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। देखिए क्या है। और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। क्या लिखा हुआ है? शोभा नहीं देती। अच्छे दिन देखने की आशा कर रहे हैं क्या? तो फिर आपके मुंह से झूठ या फिर कुटिलता की बातचीत या कपट की बातचीत या धोखे की बातचीत या बदमाशी की बातें या निर्लज्जता की बातें या ठट्टे की बातचीत आपके मुंह से निकलने की अनुमति नहीं है। प्रिय भाइयों, मजाक में भी आपके मुंह से ठट्टे की बातें नहीं निकलनी है। इन दिनों में बहुत से लोग बहुत आसानी से इंग्लिश में गालियां देते हैं। इंग्लिश में गालियां हैं। इंग्लिश हो, हिंदी हो या तेलुगु हो, गालियां तो गालियां हैं। एक और आत्मिक जीवन जीते हुए, एक और परमेश्वर के संतान है कहते हुए, बपतिस्मा लेकर और चर्च जाते हुए, क्या है ये इंग्लिश में गालियां देना आवश्यक है क्या? एक बार सोचिए, आप परमेश्वर के संतान है तो आपके ओठ, बताइए, पवित्र रहना है। आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी रिश्तेदार हो सकती है, होने मात्र से गालियां देने की अनुमति नहीं है। आपका बेटा या बेटी हो सकती है, होने मात्र से जो मन में आया उसे कह देना आवश्यक नहीं है। वो आपके रिश्ते में होगी। केवल इस मात्र से निर्लज्जता की बातें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मूल्यों वाला परमेश्वर है और उस परमेश्वर के मूल्यों के हम गवाह होकर जी रहे हैं, इसे ना भूलें। पवित्र हृदय। प्रिय भाइयों और बहनों, आपका हृदय बहुत ही बहुमूल्य है, उसकी रक्षा कीजिए। जिसे चाहे उसे अपने हृदय में स्थान ना दें। आपके ओठ पवित्र रहना है। क्यों? आपके बातों के द्वारा ही आपका जीवन बाहर प्रकट होता है, इसलिए आपके ओठ पवित्र रहना है। आपके पांव पवित्र रहना है। यानी अर्थ क्या है? आपका जहां मन करे वहां नहीं जाना है, जिसके साथ मन करे उसके साथ नहीं जाना है, जहां चाहे वहां नहीं घूमना है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे पांव अपवित्र स्थानों में जाने की अनुमति नहीं है। हमारे पांव गुप्त स्थानों में जाने की अनुमति नहीं है। प्रिय जवान भाइयों और बहनों, आपके पांव रिसोर्टों में नहीं जाना है। आपके पांव बार एंड रेस्टोरेंट जाने की अनुमति नहीं है। आपके पांव को नाइट क्लबों में जाने की अनुमति नहीं है। आपके पांव रहस्य रूप से किसी को दिखाई ना दे पार्कों में घूमने की अनुमति नहीं है। यही तो बाइबल में है ना। देखेंगे, आइए। नीति वचन 4 अध्याय 26वां वचन। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। न तो दाहिनी ओर मुड़ना न बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले, यानी जहां चाहे वहां मत घूमिए। किसी भी गलियों में, मोहल्ले में, बस्तियों में आप न घूमे। कैसे रहना? आपका मार्ग सीधा रहना है। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर
चलने से हटा ले। गलत मार्गों में जाने वाले, बुरे मार्गों में घूमने वाले कहाँ जा रहे हैं? अपने जीवन नाश करने के लिए जा रहे हैं। बुराई को मोल ले रहे हैं, खतरे को मोल ले रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, तुम्हारे पांव जहां चाहे वहां नहीं जाना है, तुम जहां चाहे वहां नहीं जाना है। बुराई से तुम्हें दूर जीना है। जॉन डिलिंजो एक भयानक, कठोर अपराधी, गुनहगार अमेरिका देश में वो मोस्ट वांटेड पर्सन के रूप में बहुत समय तक प्रसिद्ध था। अगर उसके विषय में बताएंगे तो इनाम मिलेगा। ऐसा कठोर अपराधी था जॉन डिलिंजो। एक दिन न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज, वो एक शॉप के सामने मार दिया गया। जब वो मारा गया, उसकी जो लाश थी ना, उस गिरी हुई लाश का वे फोटो नहीं खींचे, केवल पड़ी हुई लाश के पांव के फोटो को वे केवल पांव को पेपर में छापे, मार डाले। वो मर गया। ये थी स्टोरी, राइट। प्रियो दो मित्र रहा करते थे और दोनों मित्र संडे स्कूल जाते थे। जब वे संडे स्कूल जाते थे, उनमें से एक संडे स्कूल में जो टीचर सिखाते थे उन्हें अच्छे से सुनता था और दूसरा उन शिक्षाओं के प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं दिखाता था। कब बाहर जाना है, कब बाहर जाना है, कब बाहर जाना है, यही देखता था। कब खत्म होगा संडे स्कूल, जाना है, ये सोचकर आधे में चला जाता था। ये सब देखकर संडे स्कूल का इंचार्ज उस लड़के से एक बात कहा, देखो बाबू, तुम्हें संडे स्कूल से काम नहीं है, तुम्हें परमेश्वर से भी काम नहीं। तुम अपनी मन मर्जी करना चाहते हो, तुम अपनी मन मर्जी से आना चाहते हो और जाना चाहते हो। जब तुम मन मर्जी से जी रहे हो तो संडे स्कूल किस लिए? तुम्हें हाथ जोड़ते हैं, कृपया अब तुम संडे स्कूल मत आना। ये कहकर उसे संडे स्कूल से बाहर निकाल दिए। संडे स्कूल से वो पांव कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ घूमे और कौन कौन से अपराध किए, हत्याएं किए, चोरियां किए, हत्या किए, कितने लोगों की जान लिए। वही पांव अभी न्यूज़पेपर में बहुत से लोगों को दिखाई दे रहा है। जॉन डिलिंजो कौन था जानते हैं? एक समय आत्मिक माता पिता से जन्मा हुआ लड़का था। एक समय वो चर्च गया था, लेकिन जब वो चर्च गया, उन शिक्षाओं को सुनकर विश्वास करके अगर आज्ञाकारी होता तो उसका जीवन सफल होता। प्रिय भाइयों और बहनों, ये सेवक बहुत ही परिश्रम के साथ, आपको समझ में आया उस तरीके से, उस भाषा में, बहुत से उदाहरणों के साथ ये संदेश मैं क्यों देता हूं जानते हैं? ये संदेश आपके जीवन में भला करेगा इसलिए। इस संदेश को आप श्रद्धा से सुनेंगे इसलिए, सुने गए वचनों पर विश्वास करोगे इसलिए, विश्वास करना ही नहीं आज्ञाकारी होगे इसलिए, और उसके बाद सफल जीवन जियोगे इसलिए। यही मेरी आशा है। लेकिन आप सुन रहे हैं जैसे सुनकर, और उसके बाद आप अपने मन मर्जी से जिएंगे तो भविष्य बहुत खतरे में पड़ जाएगा। जॉन डिलिंजो। प्रिय भाइयों और बहनों, मार दिए जाने के बाद नीचे एक कोड लिखे। क्या है जानते हैं? इन पांव को छोटी उम्र में ही अगर कोई अच्छी रीति से चलाया होता तो ये पांव ऐसे पापमय कामों को करने के लिए दौड़े नहीं होते। इस तरह लिखे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच कोई है क्या? पापमय कामों को करने के लिए दौड़ लगाने वाले पांव वाले कोई है क्या? सावधान! आप जिन पांव को जहां चाहे वहां जाने दे रहे हो, उसी जीवन को यदि आप आगे बढ़ाएंगे तो एक दिन आने वाला है आपका जीवन श्राप बन जाएगा। अब तक कुछ बहनें जहां नहीं जाना था गए, और कुछ भाई जिन स्थानों में नहीं जाना गए, फलस्वरूप पढ़ाई खराब कर लिए, फलस्वरूप स्वास्थ्य बिगाड़ लिए, फलस्वरूप नौकरी के बिना जी रहे हैं, फलस्वरूप कैरेक्टर को बिगाड़ लिए, फलस्वरूप आज जीवन में हर तरह से बिगड़कर निराश और हताश होकर जी रहे हैं। कारण जानते हैं? आपके पांव जहां चाहे वहां गए, जिसके साथ चाहे उसके साथ घूमे। प्रतिफल में आज आपका जीवन ना इधर का रहा ना उधर का। फिर भी परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। क्या है जानते हैं? तुम कितने भी बिगड़े हों, बर्बाद हुए हों, तुम्हारे जीवन को यदि मेरे हाथों में दोगे तो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित कर दूंगा। तुझे मैं सुनहरा भविष्य दूंगा। परमेश्वर वचन दे रहे हैं। पवित्र ओठ, पवित्र
पांव पवित्र, आंखें संभव है कहेंगे। सेल फोन हाथ में आने के बाद पवित्रता संभव है कहेंगे क्या? कृपया ध्यान दीजिए। तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर प्रकाशमय होगा। बाइबल बताती है तेरे शरीर के लिए तेरी आंखें दीपक हैं। तेरे शरीर के लिए तेरी आंखें दीपक हैं, इसलिए तेरी आंखें निर्मल होंगी तो तेरा सारा शरीर भी पवित्र रहेगा। प्रियो, आज 10 साल का लड़का हत्या कर रहा है, 8 साल का लड़का बलात्कार कर रहा है। कभी हमने ऐसा सुना क्या? 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल का लड़का बलात्कार करना क्या है? हत्या करना क्या है? क्यों ऐसे हो रहा है? 8 साल का लड़का 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने से उसे गिरफ्तार किए। 8 साल की उम्र में वो एक लड़की के साथ बलात्कार किया। प्रियो, पुलिस वाले गिरफ्तार करके उससे पूछ रहे थे, ऐसा तूने क्यों किया? तू ये सब कहां से सीखा? तब उसने कहा, मैं अपने डैडी के सेल फोन में इन अश्लील फिल्मों को देखा करता था। उन अश्लील फिल्मों को देखने के कारण जिन्हें मैं देख रहा था उसे ही करना है। मेरे अंदर जिज्ञासा उठी, इसीलिए इस पापमय काम को मैंने किया। 8 साल का लड़का 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार करना, ये क्या है? क्यों ऐसे हो रहा है? प्रिय भाई और बहनों, कृपया सुनिए। आपके हाथ में सेल फोन है, वो इंफॉर्मेशन के लिए है, उतना ही, आपके जीवन को अश्लील जीवन करने के लिए नहीं। लेकिन आज एक बार अपने आप को जांचने से आप अपने सेल फोन को किस काम के लिए उपयोग कर रहे हैं? पवित्र परमेश्वर के संदेशों को, वचनों को सुनने के लिए क्या? या उन संदेशों को दूसरों को भेजने के लिए? या फिर जब कोई ना हो, जब कोई ना देख रहे हों, अश्लील फिल्में देखने के लिए किस लिए सेल फोन उपयोग कर रहे हैं? सुनिए, आप जो देखेंगे उसी के विषय में सोचेंगे, जिसके विषय में सोचेंगे उसे ही करने की कोशिश करेंगे, जिसे करने की कोशिश करेंगे उसके आप आदी हो जाएंगे, जिसके आप आदी होंगे उसके आप गुलाम हो जाएंगे, जिसके आप गुलाम हो जाएंगे वही आपको नरक लेकर जाएगा। आज इस संदेश को सुनने वालों में जो महान विजय चाहिए वो क्या है जानते हैं? अश्लील फिल्मों के ऊपर विजय, अपवित्र आंखों के ऊपर विजय। तुमसे कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। स्त्री को कामुकता से देखने वाला हर एक व्यक्ति उसके साथ व्यभिचार कर चुका। आज बहुत से लोगों की आंखें कामुकता से भरी हुई हैं, पवित्रता से देखना नहीं हो रहा है। क्यों जानते हैं? हृदय कामुकता के साथ भरा है। पांव लालसा को पूरी करने के लिए दौड़ लगाते हैं। मुंह निर्लज्जता की बातों से वे जो सोचते हैं उसे करने की कोशिश करते हैं। अंत में वे कहाँ जाएंगे? नरक में, जहां आग बुझेगी नहीं, कीड़ा मरेगा नहीं, भयानक स्थान। परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है। आपके पांव सही नहीं है, आपका हृदय सही नहीं है, आपके ओठ सही नहीं है, आपकी आंखें सही नहीं है, मन मर्जी से जी रहे हो, नाश आने वाला है। एक भयानक नुकसान का आप सामना करने जा रहे हैं। बाद में रोने से अच्छा है इस चेतावनी को लेकर पूरे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करेंगे क्या? आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, पवित्र वचन के द्वारा तू हमारे मनों को शुद्ध कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। पिता, अब से तेरे सिवाय इस हृदय में किसी और को रहने की अनुमति नहीं है। पिता, हमारे पांव जहां चाहे वहां घूमने वाले पांव, जिसके साथ चाहे उसके साथ जाने वाले पांव नहीं होना है। पिता, आपके पीछे चलने वाले पांव के रूप में आपसे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले पांव होना है। पिता, हमारे ओंठ, हमारा मुंह अनावश्यक वाद विवाद, अनावश्यक लड़ाई झगड़े, मारपीट, चीखना चिल्लाना, झूठ बोलना, निर्लज्जता की बातें, मूर्खता की बातें हमारे मुंह से नहीं निकलना है। पिता, हमारी बातें सही रहेंगी तो हमारा जीवन सही रहेगा, हमारी बातें सही रहेंगी तो हमारा परिवार सही रहेगा, हमारी बातें सही रहेंगी तो नौकरी में अच्छा नाम कमाएंगे। हमें अच्छा मुंह दीजिए पिता। हमारी आंखें, आप जानते हैं पिता, कितने अपवित्र हो गए हैं, अपवित्रता के लिए कितनी आशा कर रही हैं, आप जानते हैं। हमारी अपवित्र आंखों को पवित्र कीजिए पिता। कामुकता से भरे हुए हमारी आंखों को पिता आपके लहू से धोकर पूरी रीति से शुद्ध करके
पवित्र आंखें, पवित्र पांव, पवित्र ओठ और पवित्र हृदय हमें देखकर आपके समान, आपके संतान के समान हम जी सके सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।